तो दोस्तों नेपाल और इंडिया की दो टीम गुजरात और बड़ौदा के बीच में खेला जा रहा है एसएमएस फ्रेंडली कप, जिसके तहत नेपाल ने अपना दूसरा मुकाबला आज गुजरात के साथ खेला था। यानी गुजरात के साथ एक पहले भी मुकाबला हो चुका है जिसमें भी नेपाल को शानदार जीत मिली थी, और उसके बाद एक मुकाबला खेला गया है बड़ौदा के साथ, उसमें भी नेपाल ने जीत हासिल की। और आज गुजरात के साथ नेपाल का दूसरा मुकाबला खेला गया था, वहां पर भी नेपाल ने शानदार जीत हासिल की है। यानी दोस्तों इस फ्रेंडशिप कप के अंदर नेपाल की बैक टू बैक ये तीसरी जीत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की टीम इंडिया की इन दोनों टीमों को घर में जाकर हरा रही है, यानी उनके होम ग्राउंड पर नेपाल का दबदबा हो रखा है। आज भी दोस्तों हमें नेपाल के जो बैट्समैन है उनकी तरफ से शानदार स्टार्टिंग देखने को मिली, तूफानी स्टार्टिंग देखने को मिली, जिसके चलते नेपाल ने काफ़ी अच्छा टोटल यानी 182 रनों का जो फाइनल टारगेट है वो गुजरात के सामने रखा था। नेपाल के जो टॉप ऑर्डर है जिनमें अगर हम बात करें आसिफ शेख और जो कुशाल बुटेल है, उन्होंने तूफानी शुरुआत करी, और इस इनिंग के अगर हम बात करें 15 ओवर तक नेपाल के जो बैट्समैन हैं वो तूफ़ानी अंदाज में इस गेम को चला रहे थे। हालांकि दोस्तों डेथ ओवर के अंदर गुजरात की जो बॉलिंग है उसकी भी हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। काफ़ी शानदार डेथ ओवर में गुजरात की तरफ से बॉलिंग डाली गई थी, जिसके चलते नेपाल के जो अधिकांश विकेट है वो डेथ ओवर में ही गिरे थे। और वहाँ पर जल्दबाजी में भी हम कह सकते हैं कि नेपाल के ज़्यादातर विकेट गिरे हैं, लेकिन डेथ ओवर से पहले ही नेपाल के बैट्समैन ने तूफानी अंदाज में अपना काम कर दिया था और 182 रनों का टारगेट गुजरात के सामने रखा गया था। जिसमें अगर हम बात करें तो आसिफ शेख और कुशाल बुटेल ने अच्छी इनिंग खेली, और आसिफ शेख ने 51 बॉलों में 85 रन बनाए थे। इसके अलावा जो कुशाल बुटेल है उन्होंने 44 बॉलों में 67 रन बनाए थे। इस प्रकार इन दो बैट्समैन ने पूरी तरह से तांडव आज मैदान के अंदर किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके सामने गुजरात के जो बॉलर है वो यूँ मानो रोने लगे थे। अब जब बारी आती है नेपाल की बॉलिंग यूनिट की, तो बॉलिंग यूनिट के द्वारा भी अच्छा काम यहां पर किया गया है, और गुजरात ने इस टारगेट का पीछा करते हुए 173 रन ही गुजरात की टीम बना पाई। 7 विकेट उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में खो दिए थे, और इस प्रकार जो नेपाल की टीम है उन्होंने 8 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। नेपाल को शानदार लगातार तीसरी जीत इंडिया के होम ग्राउंड पर मिली है, और गुजरात को नेपाल की टीम ने दोनों मुकाबले हरा दिए हैं। इसके अलावा एक मुकाबला बड़ौदा को हरा दिया है, और अब नेपाल की जो टीम है वो इस एसएमएस फ्रेंडली कप के अंदर फाइनल में पहुंच चुकी है। नेपाल की बॉलिंग यूनिट की तरफ से सोमपाल कामी और कुशाल मल्ला की तरफ से 2-2 विकेट निकाले गए हैं। इस प्रकार नेपाल को शानदार जीत मिली है, और मैं तो बार बार कहता हूं कि ये जो जीत है ये ही जीत नेपाल का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप इस प्रकार सोच सकते हैं कि नेपाल आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। हर सिचुएशन के लिए नेपाल की टीम तैयार हो रही है, और सबसे अच्छी बात यह है या फिर हम कहें कि शुभ संकेत ये है कि नेपाल की झोली में लगातार विनिंग आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। भाई तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा नेपाल वर्सेस गुजरात के बीच में, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में विचार बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ऑथेंटिक अपडेट के साथ।